नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पटना ज़िले के ये मिलन हाई स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आरजेडी पार्टी के द्वारा युवा चौपाल रखी गई है। यानी कि अलग अलग ज़िलों से आए हुए लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं और आज इनको ये उम्मीद है कि अगर सरकार बदलती है और मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी बैठते हैं तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। ये युवा चौपाल का मेन उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों ऐसा नाम रखा गया कि ये युवा चौपाल है? युवा आज जो है सब कुछ में आगे है। युवा ही इस देश की धरोहर है। युवा के बाद ही सब कुछ होता है। युवा पर ही सारा राजनीति है। इसलिए एक चौपाल का आयोजन किया गया है। इस चौपाल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो पिछले 17 महीने में उन्होंने जो कुछ किया है उन सब बातों को आज हमारे नेता हम लोगों को बताएंगे। और उन्होंने जो अभी घोषणा किया है कि जो पिछला जो 25 जो चुनाव होने वाला है जिसमें हमारी सरकार बनेगी, इसमें जो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया और जो है वृद्धा पेंशन के रूप में 400 से 1500 रुपया और जो है 200 यूनिट बिजली फ्री जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के आज सभी युवाओं को अपने नेता अपने संबोधन में हम लोग को बताएंगे और ऊर्जा देंगे। उस ऊर्जा के साथ हम लोग घर घर जा करके इन सारी बातों को बताने का काम करेंगे। क्या कर पाएंगे? बिहार बदलने की बात है। जी हम लोग बिहार बदलने बिहार की कैसे बदलेगा? बिहार कब बदलेंगे? जब बिहार बदलने के विषय में जब हम लोग अपने आप को सोच के बदलेंगे तब जा करके बिहार बदलेगा। तो इसलिए हम सब युवा अपनी बात ठान लिया है कि हम लोग खुद बदलेंगे और बदल करके हम लोग तेजस्वी भैया को सरकार में लाने का काम करेंगे। और जब वो सरकार में आएंगे तो हम लोग को पूरी उम्मीद है हमें कि उन्होंने बेरोजगारी से मुक्त दिलाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आजकल हम लोग पढ़ लिख करके भी अगर अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अगर लोग कहता है, ऊपर वाले कहते हैं कि कर्म करो फल ऊपर वाले देंगे, लेकिन हम लोग कर्म करके भी अगर वो फल के लिए जाते हैं तो लाठी से पीट के भगाया जा रहा है। बताइए अब कौन सा कर्म हम लोग करेंगे? पढ़ लिख कर तो लाठी खा रहे हैं। अब अगर पढ़े लिखे भी तो भीख भी नहीं मिल पाएगा रोड पे घूमने से। बताइए कोई फॉर्म डाला है? बहुत सारा हम लोग फॉर्म डाले, यूपीएससी में ऐसे देखबे किए। और भी बिहार ये तो छोटी सी एग्जाम जो देख रहे हैं कि मैट्रिक का चल रहा है, उसमें भी देख रहे हैं कि घंटा से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। और कहीं भी जाइए, किसी भी प्रखंड में जाइए या किसी भी अधिकारी कार्य क्षेत्र में जाइए तो सबसे पहले वहाँ बिहार एक ऐसा स्टेट है हमारा कि जहाँ भी जाइए अगर किसी कार्य के लिए तो सबसे पहले वहाँ घूस लिया जाता है। जबकि यहाँ जिंदा तो जिंदा है, मुर्दों से बिहार में घूस लिया जा रहा है। किसी भी प्रखंड में जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइए तो वहाँ का अधिकारी घूस लेते हैं। और अगर माननीय तेजस्वी यादव सरकार पे आ जाते हैं, इनकी सरकार बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाती है, तो क्या लगता है कि ये जो घूस लेने वाली बातें, पैसे लेने वाली बातें, ये सब रुक जाएंगे? देखिए सिस्टम होता है ना, हर जगह तो तेजस्वी नहीं पहुँच पाएंगे। जी देखिए, कहने का मतलब है कि बहुत पहले भी हम लोग तो देखे थे, नहीं तो हम लोग का पूर्वज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का गवर्नमेंट देखे हैं। और लोग जो बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी क्या किए हैं, तो हम लोगों ने जो कि इतिहास में पढ़ लिख करके मैम समझे हैं, उससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अगर पूछते हैं कि लालू जी क्या किए, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लालू जी क्या किए। लालू जी जिस समय बिहार में आए ना, उस समय बिहार एक गड्ढा था और वो गड्ढा को भरने में लालू जी का समय लगा। और गड्ढा को जब उन्होंने भर के तैयार किए तब उनका गवर्नमेंट चला गया। उसके बावजूद जो रेलवे में बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार किए, रेलवे का जितना भी कबाड़ पड़ा हुआ था, लालू जी ने कबाड़ को भुगतान करके और रेलवे को मुनाफा दिलाने का काम किए। क्या आपका घर में का कचरा घरे में रहता है? कचरा तो बाहर होता है ना जी। और उन्होंने कचरा को बाहर करके रेलवे को मुनाफा दिलाने का काम किए, तब लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार किए। तेजस्वी जी के साथ है हम लोग, तेजस्वी जी की सरकार बनानी है, तेजस्वी जी के साथ हम लोग लगे हुए हैं, तेजस्वी जी के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे युवा चौपाल में आना तो निश्चित था और निश्चित है हम लोग साथ में रहेंगे और इस बार हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। युवा चौपाल करने का मेरा उद्देश्य क्या रहा है? यहाँ पे आकर के क्या दिखाना चाहती है सरकार? युवाओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, कड़कती ठंड में पानी की बौछार करवाई जा रही है। युवाओं को सशक्तिकरण की बहुत अभी आवश्यकता है, जो कि नहीं हो पा रहा है।
तो युवाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उन्हें जागृत करना बहुत ज़रूरी है, युवाओं में एक जोश लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस युवा चौपाल का उद्देश्य यही है कि युवाओं को जागृत किया जाए, युवाओं में एक जोश लाया जाए और युवाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। मिलते हैं कि क्या नया लेकर के आएंगे, क्योंकि ये जैसे आपने कहा पेंशन देना ये सब चीज़ें तो बाकी तो सरकार यही कार्य करती है, तो फिर अलग क्या होगा? हम लोग शिक्षा पे ध्यान देंगे। किसी भी कहीं भी जगह चले जाइए, विकास का मेन जो बेस होता है वो शिक्षा ही होता है। तो कोई भी सरकार शिक्षा पे बात नहीं करती है। 2 किलो चावल दे देंगे, 3 किलो चावल दे देंगे आपको, तो इससे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब तक आप किसी को शिक्षित नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हम बिहार के हर बच्चे में शिक्षा की ललक जगाएंगे और हर बच्चे को शिक्षित करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल में कराटे क्लासेस जो हैं लड़का लड़की दोनों के लिए अनिवार्य हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।